नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पंजाब, दिल्ली और लोक कल्याण मार्ग, इन तीनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। आम आदमी के दफ्तर में, केजरीवाल के घर में और बंद कमरों में आंसुओं की सियासत किस तरफ जा रही है। दरअसल केजरीवाल अपने नेताओं के साथ एक बैठक करते हैं। उस बैठक में रोते हैं, बाकायदा रोना, एक वो वाला रोना नहीं कि दुखी मन से थोड़ा बहुत हो गया। भरपूर रोते हुए नजर आए, पार्टी को मां बताते नजर आए, क्योंकि पार्टी बचाना जरूरी है। अब पार्टी बचाने के लिए एक और कयास लगाया जा रहा है। वो कयास है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो अब तक दिखावे की दूरी करते थे, दोनों निकले तो एक ही उद्गम से हैं, दिखावा अब तक करते थे। अब ऑफिशियली वो नाटक बंद करके एक साथ आ सकते हैं। इस पर कयास मैं नहीं लगा रहा, इस पर कयास आम आदमी पार्टी के भीतर केजरीवाल के करीबी रहे उनके पुराने साथी लगा रहे हैं, और वही पुराने साथी लगातार भीतर केजरीवाल के जो आंसू निकल रहे हैं, उन आंसुओं को घड़ियाली भी बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को बदलते हुए देखा है। और 24 घंटे में वो डिक्टेटर टाइप का केजरीवाल एकाएक रोने लगे, पार्टी को मां बताने लगे, तो ये कार्यकर्ता एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ये नेता एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के दो नेता आज हैं। कई बार एक नेता को दो बार आपने देखा है, आज दो नेता है मेरे साथ। दोनों लोगों को जोड़िए कंट्रोल रूम। पहले पंकज सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अपने जीवन का अमूल्य समय, स्वागत है आपका पंकज जी, बड़ा अमूल्य समय 14-15 साल केजरीवाल के नाम समर्पित कर चुके हैं। अंगेज सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं, राष्ट्रीय परिषद के ये सदस्य भी हैं, जो नेशनल काउंसिल है आम आदमी पार्टी, उसके भी मेंबर हैं। आपका भी स्वागत है अंगेज जी। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं जरा पंकज भाई से, फिर अंगेज जी से। बड़ा कुछ समझना है इसमें। एक और भी मैं चर्चा शुरुआत करूं तो ये सब सवाल आगे आएंगे, इसलिए आपको हिंट कर दूं। पीके प्रशांत किशोर, वो पीके आमिर खान नहीं, पीके प्रशांत किशोर है, सब बाजा वाला ही, रेडियो वाला ही, उसी रेडियो से सब ढके हुए घूम रहे हैं। ये पीके जो प्रशांत किशोर साहब हैं, बिहार वाले, इनके लोग दिल्ली में केजरीवाल के साथ चुनाव में थे। पीके चिराग मॉडल का एक्सटेंशन, और अब भाजपा के करीब जाने की कयास। क्या सब जुड़ा हुआ है? और केजरीवाल ही कहते रहे हैं सब मिले हुए हैं जी, तो क्या सब वाकई मिले हुए हैं जी? पंकज जी, क्या हुआ? सबसे नहीं। पहले जरा मैं मीटिंग के भीतर क्या हुआ है, वो रोना धोना, ये सब क्या हुआ? जरा पहले वो मीटिंग की कहानी जरा दर्शकों को बताएं पहले। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कल एक मीटिंग बुलाई गई थी अरविंद केजरीवाल जी ने अपने आवास पे, जिसमें जो 22 विधायक नए चुने गए हैं उन लोगों को बुलाया गया था। बाकायदा वहाँ पे डिनर की भी व्यवस्था थी, और सब लोगों से एक इमोशनल अपील जैसा वो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पार्टी को बचाने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं और आगे स्ट्रैटेजी बनाने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। इस चीज़ में मुझे लगता है कि वो मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पे वो जाने जाते रहे हैं। तो उनका यही कहना था अपने लोगों से कि देखो, पार्टी तुम्हारी माँ है, और अभी हम लोग राजनीति करने नहीं आए थे, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे। हम लोगों का कोई एम्बिशन नहीं था पॉलिटिकल, और इस पार्टी को अपनी माँ की तरह समझ करके इसको सहेजना है, कहीं जाना नहीं है। और ये तमाम बातें वहाँ पे हुई उस दौरान। वहीं पे ये भी मनीष सिसोदिया जी के द्वारा उठाया गया कि भई पार्टी का विस्तार जिस प्रकार से हो रहा था उसी तेज़ी से आगे भी करना है। चूँकि जो कैडर है या जो लोग जुड़े हुए हैं वो कहीं इधर-उधर भटक ना जाएँ। क्योंकि दिल्ली में सत्ता जाने के बाद एक नेगेटिविटी तो समूचे कैडर और समूचे पार्टी के अंदर तो है ही। अब आपने एक बड़ा अच्छा-सा सवाल किया कि पीके, तो मैं आपको बताऊँ कि 2020 के चुनाव में भी पीके थे, और पीके के साथ मेरा एक फ़ोटो भी है। मतलब हम्म। सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कह लीजिए।
और बिल्कुल। जिस दिन काउंटिंग हो रही थी 2020 में, तो यही इसी फिरोज शाह रोड पे एक सांसद जी के मकान में इनका वो रूम बना हुआ था, और वहीं पे शाम को जब पोलिंग हो गई, तो मुझे भी कहीं ड्यूटी दी गई थी, तो मैं वहाँ पे पहुँचा, तो उनके साथ किसी ने मेरा भी एक फ़ोटो उतारा। तो ये तब भी काम कर रहे थे, तो हमने पार्टी से सवाल किया कि भाई पीके को क्यों हायर किया गया? तो उस समय में हुँ, जवाब ये था कि अगर पीके कांग्रेस में चले जाते तो शायद कांग्रेस आम आदमी पार्टी को डैमेज करती, इसलिए पीके हुँ, को हायर किया गया। इस हुँ, बार क्या हुआ कि पीके के 200 लोग काम कर रहे थे, और हुँ, बाकायदा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनके लोग घूम रहे थे। डाटा एनालिसिस से लेकर के, फीडबैक से लेकर के तमाम चीज़ें वो कर रहे थे। अब सवाल ये है कि 2020 के चुनाव के बाद बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बनने की एक औपचारिक तौर पे एक ऑफर पीके को दिया गया था। हुँ, लेकिन मुझे मालूम था कि पीके आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा, और पीके की जब हम पटना में थे तो कई पत्रकारों ने मुझे बताया कि इसका कुछ फाइल-वाइल भी है, जिसकी वजह से ये नीतीश के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ ये नहीं जाएगा। और वो बातें सच हुई। फिर मैंने हुँ, तत्कालीन प्रभारी जी से अवगत कराया, और आपस हुँ, में ही तय किया गया कि भई अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन हुआ, वो तय भी हुआ। बहरहाल अभी जो जो सबसे बड़ा जो सवाल है और जो परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि पीके का रोल बड़ा अहम होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ेगी, ये तय है हुँ, ऑलमोस्ट। और पहले भी चुनाव नहीं लड़ी थी। पीके बिहार में काम कर रहे हैं, आपको मालूम हुँ, होगा। पीके किसके इशारे पे कर रहे हैं, ये भी मालूम होगा। पीके को फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये भी सबको मालूम है। तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को फुल फ्लेज्ड सरकार बनवाने में पीके की जो भूमिका हो सकती है, उसको लेकर के पीके काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा हुँ, लगता है कि कहीं न कहीं पीके का एक रोल आने वाले समय में हो सकता है, और ऐसा अनुमान है पार्टी के अंदर भी कि हो सकता है कि जब एजेंसियों का जब वो चलता है एक तरीके से एक्शन, तो हुँ, निश्चित तौर पे कोई भी व्यक्ति वो घबराता है, और अगर कोई गलत किया हुआ व्यक्ति हो, तो और ज़्यादा अधिक घबराता है। और जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं और जो मामले सब जुडिस है, मतलब न्यायालय हुँ, में विचाराधीन है और सब लोग बेल पे छूटे हैं, हुँ, तो वहाँ मामला और गंभीर हो जाता है। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं एक समझौते की स्थिति में इस पार्टी के आला कमान भी आएँगे देर-सवेर, और मुझे लगता हुँ। है कि इसमें और भी बहुत कुछ होने वाला है, जो कि बड़ा शॉकिंग होगा, दर्शकों के लिए भी और विदिन अ पार्टी, पार्टी के अंदर भी। ऐसा मुझे महसूस होता है। चलिए शॉकिंग मतलब शॉकिंग तो अभी हम बताएँगे क्या शॉकिंग हो सकता है जिसके कयास लगाए जा रहे हैं। शुरू में मैंने हिंट किया था। मैं अंगेज़ जी के पास चल रहा हूँ, ज़रा पहले हम समझेंगे पंजाब, जहाँ है नज़र, उसके बाद आएँगे कि कौन-कौन मिले हुए हैं जी। संघ मिला हुआ है जी, केजरीवाल जी, मोदी जी, पीके जी और कौन जी हैं। लेकिन पहले पंजाब वाला पंजाब की मीटिंग कल दिल्ली बुलाई गई। अब पंजाब भी जा सकते थे, केजरीवाल के पास अब तो कोई काम नहीं है। दिल्ली की जनता ने तो बेरोज़गार कर दिया है। पंजाब जाकर के भी मीटिंग कर सकते थे। बहुत दूर भी नहीं है चंडीगढ़ जाना। यहाँ बुला के मीटिंग। मुझे किसी ने बताया कि वहाँ जाके जाने में डर रहे हैं। ये चाहते तो हैं कि कुर्सी इनके पास रहे, भगवंत मान को हटा के कुर्सी विराजमान हो जाए मुख्यमंत्री। लेकिन डर ये रहे हैं कि वहाँ पे पुलिस, सिक्योरिटी सब तो भगवंत मान की है, मान लिया कितना भी केजरीवाल की चलती होगी, लेकिन कुछ तो भगवंत मान में भी होगा ना, कुछ तो होगा। वहाँ पे वो बाउंसर-वाउंसर नहीं मिलेंगे, योगेंद्र यादव वाला एपिसोड मुझे याद आ गया कि कैसे योगेंद्र यादव को बाहर किया गया था। यहाँ पे दिल्ली में सब सुरक्षा और बाउंसर सब अपने होंगे। विधायकों को वहाँ से बुला करके यहाँ पर कुछ शायद पंजाब पर रूल करने का कुछ फ़ॉर्मूला है। क्या क्या है ये पंजाब को लेके क्या घमासान है? हुँ, म्यूट हैं आप अंगेश जी म्यूट हैं। हाँ, आप बोलिए, जी, जी। अब बोलिए। जी, अब हो गए। हुँ, आशीष जी, सबसे पहले तो हुँ, आपके दर्शकों को मेरा अभिवादन, नमस्कार और आपका भी धन्यवाद। और जो आपने सवाल किया है, उसका आप जानते होंगे कि जादूगर
का जो एक होता है, वो कहावत सुना होगा कि जादूगर का वो प्राण जो है तोते में बसता है। तो अप्रत्यक्ष तौर पे आज के डेट में जो अरविंद केजरीवाल जी ने खुद अपने आप को जादूगर कहा है, उसका एक तोता है। उस तोते का नाम है विभव कुमार, और दो तोता है, एक विभव कुमार है, एक विजय नायर है, जिन्होंने दिल्ली चुनाव में शराब घोटाला में अपनी पूरी भूमिका, पूरी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए शराब घोटाला का पैसा भी अपने पास में रखा हुआ है, और टिकट जो बिका है दिल्ली के चुनाव में, वो सारा भी पैसा उन्हीं के पास में है। हम तो आग्रह करेंगे कि ईडी सीबीआई वाले थोड़ा सा अच्छा से इलाज करें। 14 करोड़ में आप बोलेंगे, आप अगर मौका देंगे तो मैं पूरे ये करूंगा कि दिल्ली में कौन कौन सा टिकट कितने कितने रेट पे कहां कहां बिका है। हम लोग ऐसे थोड़े विद्रोही हो गए। हम लोग का जो विद्रोह हुआ, जिसका परिणाम इनको देखने को मिला कि वो अर्श से फर्श पे आए हैं, तो हमारे जैसे पुराने कार्यकर्ता जो अपना पूरा जीवन लगा दिया इस पार्टी के लिए, आज विद्रोह, दिमाग थोड़े खराब हुआ था कि हम लोग सड़क पर उतर आए थे। जिसने पार्टी बनाया था वो पार्टी को खत्म करने के लिए क्यों लगा हुआ है? क्योंकि नीतियों से भटक गए, ये अपने सिद्धांत से हटक गए, पार्टी के संविधान को बदल दिया। किसी विधायक के पास में पार्टी का संविधान का कॉपी नहीं है, सांसदों के पास में पार्टी संविधान का कॉपी नहीं है। हम लोग तो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, जब संविधान बदला जा रहा था तो हमने विरोध भी किया था। आप पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं वहां पे आ रहा हूं। आप सबसे पहला संविधान में जो वो लोकतांत्रिक परिवर्तन किया गया, ये जो सिद्धू साहब हैं, जब पहली बार चुनाव लड़ा जा रहा था तो ये अपने खुद और उनकी पत्नी दोनों पार्टी में आकर के टिकट लेना चाह रहे थे, और जो उस समय के संविधान के अनुसार में वो संभव नहीं था। तो अगली बार उनको संविधान में संशोधन करके कि एक परिवार से 2 आदमी को टिकट दिया जा सकता है, 2 आदमी चुनाव लड़ सकता है, बाकी पदों पर रह सकता है। तो सिद्धू को सीएम फेस बनाने के लिए और लाने के लिए, पार्टी के चुनाव करने के लिए पार्टी के संविधान में बदलाव कर दिया गया। परिवारवाद और टिकट आरती वाला मामला हमने विरोध किया था उसमें, और उसके बाद में फिर सिद्धू नहीं आए, वो कहानी फिर आई गई हो गई, लेकिन पार्टी का संविधान बदल गया। अब आप जो कह रहे हैं कि पंजाब में, तो विभव स्वाति, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के पिटाई के बाद विभव कुमार जब जेल गए, जेल से जब लौटे हैं, लौटने के बाद में जब कोर्ट ने ये कहा कि आप सीएम ऑफिस के किसी एसोसिएशन में काम नहीं कर सकते, आपकी कोई भूमिका नहीं हो सकती, आप नहीं जा सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि दिल्ली के सीएम के ऑफिस में नहीं जा सकते, ये नहीं कहा कि पंजाब के सीएम के ऑफिस में भी नहीं जा सकते हैं। तो पंजाब के सीएम के ऊपर में वो शतरंज वाला जो 2.5 चाल घोड़ा का होता है, वो मुख्य सलाहकार बना करके विभव कुमार को भेज दिया गया है, आज से 4 महीना पहले ही। और वो विभव कुमार सीएम से ज्यादा प्रोटोकॉल लेकर के आज के डेट में बढ़ता है कपूरथला हाउस में, जो शाहजहां रोड पे है, और वहां पे ही पूरे टिकट का खरीद बिक्री हुआ है। वहीं पे 14 करोड़ में टिकट बिके हैं। एक एक टिकट का हमें पता है, रिजर्व सीट 70 लाख में बिका है, जो रिजर्व कोटे वाला टिकट था वो 70 लाख में बिका है, और उसके बाद में विनिबिलिटी के हिसाब से 14 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ तक का गया है रेंज, कि किस सीट पे कितने जितने की संभावनाएं हैं। और मैं बता रहा हूं, उसमें से कुछ ऐसे विधायक जो कि हार गए, ऐसे विधायक हैं जो कि पंजाब में जिनका जमीन था, पंजाब में जमीन था, पंजाब का जमीन बेचकर दिल्ली का टिकट लिया, दिल्ली में चुनाव हार गई पार्टी, अब फिर वो पंजाब में अपना जगह ढूंढ रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अब ये है। अब आपने जो पूछा सवाल कि क्या है पूरा मामला, जो आरएसएस का संबंध है, बार बार जब भी अमित शाह और मोदी जी इनको परेशान करते हैं, अरविंद केजरीवाल को, तो ये अब चूंकि परेशान कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि घर में 4 भाई है, 4 भाई में बड़ा भाई ने छोटे भाई का कान पकड़ के लगाया, 2 थप्पड़ लगाया, तो पापा के पास में शिकायत करने, पापा बड़े भैया ने हमें पीटा, पापा बड़े भैया ने हमको पीटा, बस ये कहानी, रोना शुरू कर देते हैं। भाई आरएसएस को आप चिट्ठी क्यों लिख रहे बार बार मोहन भागवत से ये कहना कि मोदी जी सही नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं, आरएसएस क्या है? तो ये मामला है कि ये हैं दोनों एक ही दूसरे, हम लोग को गलतफहमी थी कि नहीं है, और मैंने खुद ही इन सारे चीजों को कि बीजेपी की बी टीम जो जब
कांग्रेस और बाकी लोग आरोप लगाते थे, बुद्धिजीवी लोग, हमने खुद उसका काट निकाल करके इनको दिया कि ये बात बोलो तो आपको काउंटर नहीं। ये है भगत सिंह का संबंध कैसे है अरविंद केजरीवाल से, बाकायदा आर्टिकल लिख लिख करके इनको हमने ये सपोर्ट किया। जमीन पे तो कर ही रहे थे, आर्टिकल लिखा जिसके बाद में कांग्रेस बोलना बंद कर दी कि आम आदमी पार्टी बी टीम नहीं है। यानी है कुछ चक्कर ये आपस में कनेक्शन। पंकज जी जरा बताइए भाई, कनेक्शन जो अंगेश भाई बता रहे हैं, फिर अभी इनसे और मैं डीप समझूंगा, ये बहुत भीतर तक के मामले बता रहे हैं, ये क्या है चक्कर? ये क्या आम आदमी पार्टी के पास अब एक ही रास्ता है, बीजेपी से गठबंधन? और हो सकता है क्या पीके मीडिएटर हो? हालांकि मुझे नहीं लगता कि पीके को मीडिएटर बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट केजरीवाल के भी संपर्क में होंगे लोग, या हो सकता है ये बात होनी शुरू भी हो गई हो। तो क्या ये मामला है? क्या भगवंत मान को इसीलिए रिप्लेस करना है, या पंजाब के रास्ते? क्या आप लोग के पास क्या खबर है, या आप लोग तो उसी का हिस्सा, पार्ट ऑफ सिस्टम रहे हो? अब भले आप लोग बाहर हो गए, लेकिन आप तो पार्ट ऑफ सिस्टम रहे हो। क्या है ये माजरा, क्या है? हाँ, नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और हम लोगों का अनुमान कमोबेश वही है जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि एक संबंध तो रहा ही है, वो जग जाहिर है आंदोलन के समय से। और हमें ऐसा महसूस होता है कि अरविंद केजरीवाल जी के पास, जैसा आपने कहा कि इंडिया ब्लॉक में अब स्पेस है नहीं, तो निश्चित तौर पे वो मूव ऑन करेंगे, ऐसा लग रहा है। और वो जाएंगे कहाँ? तो वो बेशक वो चाहेंगे कि वो दोबारा जेल न जाएं, वो चाहेंगे कि दोबारा उनको, और जिस तरीके से ये बताते हैं कि मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है, वो ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो निश्चित तौर पे कॉम्प्रोमाइज की स्थिति पैदा होगी। और जिस आइडियोलॉजी और जो बड़ी-बड़ी बातें ये कर रहे थे, तो उसमें कहीं न कहीं फिर समझौता करना पड़ेगा। लेकिन इससे इतर एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चुनाव वाले दिन आप देखेंगे कि बहुत ही सलीके से जब पोलिंग हो रहा था, तो 12 बजे के बाद से जो अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर हैं, वो एक तरफ से झाड़ू पे वोट करने लगे। और ये सूचना हमें प्राप्त हुई कि मिडिल ईस्ट से कहीं से फ़ोन आया, और फ़ोन वो करवाया गया कि वोट डिवाइड ना हो। तो जो वोट परसेंटेज आप देख रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि जितने इधर वाले सीट थे ना, उसमें लगभग 7 सीट में 6 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही। और एक तरफा वोटिंग हुआ। और यहाँ तक कि जिस ओखला में आम आदमी पार्टी को हार जाना चाहिए था, और ओबीसी फैक्टर भी काम नहीं आया, और आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीत गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी का नेटवर्क कितना बड़ा है ये समझिए। फिर उस नेटवर्क में भी एक डेंट लगेगा, और अगर ये आरएसएस के नजदीक जाते हैं पुनः, और ऐसी कोई संभावना होती है कि एनडीए गठबंधन में जाते हैं या मोदी जी के नजदीक जाते हैं, तो वो जो वोट बैंक है उसको वो खो देंगे, तो खोना पड़ेगा। आइडियोलॉजी तो कुछ है नहीं इस पार्टी की, वो तो सब जानते हैं। इनको लगता है कि भाई जो चीजें जनता को सुगम दिखती हैं और लगती हैं, उस चीज को कर दो, कहानी वहीं पे शुरू है और वहीं पे खत्म है। तो ऐसे में तो पार्टी बड़ी होगी नहीं, और पार्टी में लोग जुड़ेंगे नहीं। पार्टी का अपना एक विचारधारा तो होना ही चाहिए। वो विचारधारा ही आज तक तय नहीं कर पाए, और खुद सुप्रीमो फ्लक्चुएट करते हैं चीजों को लेकर के, कभी कुछ स्टेटमेंट देते हैं, कभी कुछ देते हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक क्राइसिस है। इससे इतर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि पंजाब की आपने बात की। पंजाब में एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भगवंत मान जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और उनका गवर्नेंस भी मोटे-मोटे तौर पे जो मुझे फीडबैक है वो ठीक ही चल रहा है। अगर भगवंत मान जी को लंबे समय तक सर्वाइव करना है पंजाब में, और पंजाब में बहुत अच्छा करके दिखाना है, तो उनको मुझे लगता है कि अभी जहाँ पे हैं, वहाँ से हट जाना चाहिए। और अगर वो यहाँ पे रहते हैं, कहाँ से? तो मुझे सीएम लगता पद है से हट जाना चाहिए? कहाँ सीएम पद से हट जाना चाहिए? ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि उनको सीएम पद से भी हटना चाहिए, और इस पार्टी को भी छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में भी आएँगे, और मुझे लगता है उनका पॉलिटिकल करियर भी आगे बहुत लंबा चलेगा, उसमें मुझे थोड़ा डाउट है। थोड़ा मुझे डाउट मैं है इस हाँ, कि हाँ, बोलिए, जी। बोलिए। अच्छा, बोलिए, पूरा करिए। हाँ।
हाँ, तो मुझे लगता है कि इस पे वो भी इस बात को मेरे ख्याल में जानते होंगे, और हमें लगता है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर ही आपको कुछ ना कुछ धमाका आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें इंटरनली चल रही है, और उसका कुछ ना कुछ जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो भी ड्रामा कर ले, नाटक कर ले, जो भी कर ले, उनके सारे भेद को और उनकी सारी स्ट्रैटेजीज को अब सब लोग समझ गए हैं। तो जो विधायक 22 जीत के आए हैं दिल्ली में ना, वो भी अब वो सुनने को तैयार नहीं होंगे कि विभव उसको गाली दे देगा। आप समझिए, अब वो रिटेलिएशन की मुद्रा में होंगे। और मैं ऐसे भी कई लोगों को जानता हूं जो मंत्री थे यहाँ पे और अभी चुनाव हार गए हैं, अगर वो जीत जाते ना तो पार्टी तोड़ करके वो दूसरे पार्टी में चले जाते, ये तय था। तो ये सारी चीजें भी हैं पार्टी के अंदर, चूंकि लोग नहीं जानते हैं तो कई आपके दर्शक जो है हमारे ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं कि इनको पता नहीं है, इनको ये चीज नहीं मिला, वो चीज नहीं मिला। भैया, हम लोगों ने पार्टी को बनाया है, दिन रात एक करके बनाया है, अपने संसाधन से बनाया है। और मैं एक करवत प्रार्थना करना चाहता हूं कि न मैं भाजपा का एजेंट हूं, न मैं कांग्रेस का एजेंट हूं। मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही था और अब मैं स्वच्छंद हूं, इसलिए बोल रहा हूं खुल करके। और जिनकी निगाहें अब भी खुल नहीं पा रही है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। किसी को भटकाना, किसी को ठगना, ये गुनाह है और हम उससे बचना चाहते हैं, इसलिए ठोक बजा करके हम लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हम पार्टी के हित में बात कर रहे थे, और आज भी अगर पार्टी के लोग समझ जाएं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है इस पार्टी के लिए। हम रहें ना रहें, पार्टी रहनी चाहिए, इससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं। नहीं तो पंकज भाई, मैं इसी सवाल पे जा रहा हूँ, कुछ पंजाब पे भी बताना चाह रहे थे अंगेश जी, लेकिन इसके साथ एक सवाल और है, और एडिशनल एक सवाल कर दूं, पंजाब तो बताइएगा ही। पार्टी, लोग कहते हैं ना कि गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस, फलाना मुक्त फला पार्टी, तो क्या ये ऐसी भी कुछ अंदर तैयारी चल रही है क्या कि केजरीवाल मुक्त आम आदमी पार्टी? क्यों भगवंत मान छोड़ के जाएं, क्यों अंगेश, क्यों पंकज, क्यों छोड़ के जाएं? केजरीवाल मुक्त आम आदमी पार्टी, क्या ऐसा भी कुछ चल रहा है क्या? हाँ बताइए अंगेश। देखिए, जिस दिन चुनाव का परिणाम आ रहा था, लगातार हमारा जो है डिफरेंट डिफरेंट मीडिया चैनलों पे मेरा इंटरव्यू हम लोग दे रहे थे। हमने प्राथमिक मांग यही की कि अरविंद केजरीवाल 14 साल से पार्टी के संयोजक पद पे रहे हैं और चुनाव कैसे होता है, मैंने अंदर से खुद ही क्या किस तरीके से वोट दिया है और क्या क्या करना पड़ता है, मैं मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। दूसरी बात, तो मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल विधायक नहीं रहे, मुख्यमंत्री पहले ही इन्होंने पद छोड़ दिया था, तो पार्टी हित में अरविंद केजरीवाल को संयोजक पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि पिछले कुछ दिनों में जो अरविंद केजरीवाल के जो विचार में, कार्यशैली में, महत्वाकांक्षा में जो परिवर्तन आया है, तो अरविंद केजरीवाल बिना कुर्सी के अब जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो अगर उनको कुर्सी चाहिए तो या तो वो पंजाब का सीएम बनने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि अपना प्यादा वहां पे पहले से बिठा चुके हैं। पंजाब का सीएम बनने के लिए उन्होंने ये जो सारी मीटिंगें बुलाई गई है, वो पंजाब का सीएम बनने के लिए फील्डिंग सजाया जा रहा है। और दूसरा चीज कि अगर उनको लगेगा कि पंजाब की सत्ता पे खतरा है, तो जिस बात की तरफ आपने इशारा किया कि बीजेपी से गठबंधन भी हो सकता है, तो जरूर बीजेपी से गठबंधन हो सकता है। अगर उनको लगा कि अगर इसके सिवा कोई उनके पास में कोई विकल्प नहीं बचा है तो। दूसरी बात, जहां तक मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, और मैं सारे जगहों पे चैनलों पे देख रहा हूं और बाकी जगह लोग जो एनालिस्ट एनालिसिस कर रहे हैं, एक बात मैं बताना चाहूं कि हम लोगों ने पूरे दिल्ली में घूम करके पार्टी के अंदर की चीजों को समझ करके एक सर्वे तैयार किया था। उस सर्वे को हमने अपने कुछ मीडिया कर्मी साथियों को हमने भेजा, तो उन्होंने उसमें सत्यता पाई होगी, तो सत्यता और अपने तरीके से क्रॉस चेक किया, तो एक बड़े मीडिया चैनल के दोस्त ने उसको चला दिया। और वो जब सर्वे मीडिया चैनल पे चला, आज के डेट में भी वो मेरे पेज पे और बाकी जगहों पे है, तो 90% वो सर्वे हमारा सटीक साबित हुआ, 90% सटीक साबित हुआ आज। और परिणाम वही आए जो हमने कहा था। और हमने ये भी घोषणा किया था कि अरविंद केजरीवाल भी हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी हार रहे हैं, और वो आपको दिखा। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं,
आज के बाद में ये वीडियो हमारा जब सुनेंगे एनालिसिस करने वाले लोग और जो ये है, तो उनको लगेगा कि ये कैसे है। आम आदमी पार्टी आज के डेट में 42% वोट पर दिख रहा है, आम आदमी पार्टी, जबकि इससे पीछे के विधानसभा चुनाव में 54% का वोट हुआ करता था, यानी 12% वोट का डिक्लाइन हुआ है, 12% वोट का डिक्लाइन हुआ है, और बीजेपी उसका फायदा ले गई। और यह है, अभी जो अंतर है वो 2% वोट का अंतर है मात्र। ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि 1,90,000 वोट और आ जाता तो बराबर पे होता, ये होता। आपको बताता चलूं कि आम आदमी पार्टी को जिस तरफ अरविंद ये पंकज भाई ने इशारा किया, अल्पसंख्यक लोग जो यह नहीं चाह रहे थे कि बीजेपी जीत जाए, तो मजबूरी में आम आदमी पार्टी को उन्होंने वोट दिया था। जो 13% वोट है, 13% वोट और 9 सीट पे प्रभावी भूमिका निभाते हैं अल्पसंख्यक वर्ग। उनकी मजबूरी थी कि बीजेपी को हराना है, तो कांग्रेस चूंकि हरा नहीं पा रही है, तो हमको आम आदमी पार्टी को वोट देना मजबूरी था। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात कि जो दलित, ये जो SC ST का जो वोट है वो भी 12 सीट पे प्रभावी है, 12 सीट रिजर्व सीट है, और वो लगभग 18% के आसपास है। उनका भी बड़ा वर्ग मजबूरी में इनको वोट दे रहा था कि चूंकि जब ये सांप्रदायिक बातें आती हैं या हिंसा की बात आती है या तो, और अंबेडकर का फोटो भी अरविंद केजरीवाल ने अपने में लगाया, जब पंजाब का चुनाव लड़ने के लिए गए थे, तो बार बार संविधान की बात करते हैं। तो उनके दिमाग में भी ये था कि दिल्ली में तो कांग्रेस उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि अगर उनको इस मुद्दे पे वोट दे दिया है तो बीजेपी को हरा देंगे। तो अल्पसंख्यक वोट और प्लस जो माइनॉरिटी, ये SC ST का वोट है, टोटल मिलकर के जो 30-32% वोट होता है, ये वोट मजबूरी में शिफ्ट हुआ था अरविंद केजरीवाल के तरफ में। मेरा पूर्ण रूप से दावा है कि आज अगर आम आदमी पार्टी 10 दिन के भीतर चुनाव करा रही है, उससे बाद भी चुनाव करवा ले, तो आम आदमी पार्टी 42% वोट से 12% वोट पे आ जाएगी, या हो सकता है उससे नीचे भी चला जाए। और जिस कांग्रेस का ये मजाक उड़ा रहे हैं कि जीरो का हैट्रिक बना रही है, तो जिस पोजीशन पे कांग्रेस आज है, अगर 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद में फिर से चुनाव आम आदमी पार्टी अगर कॉन्फिडेंस में लग रहा है कि बहुत मजबूत विपक्ष पैदा कर लिया, पहले तो बधाई दे देना चाहता हूं दिल्ली वालों को मैं कि वो मजबूत विपक्ष आम आदमी पार्टी के तौर पर उनको मिला है। यानी विपक्ष मिलने का बधाई खुद आम आदमी पार्टी वाले एक दूसरे को दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है, तुम्हारा 67 और 62 होता था, आज तुम अपने पराजय को छुपाने के लिए ये कर रहे हो। तो पूरा पॉइंट ये है कि अगर आज के डेट में फिर से दिल्ली में चुनाव हो जाए, तो कांग्रेस वाली हश्र में आम आदमी पार्टी पहुंच जाएगी, और आम आदमी पार्टी जो अपने आप को मजबूत विपक्ष कह रही है, कम से कम कांग्रेस तो उस पोजीशन में आ ही जाएगी। यानी आने वाला चुनाव जो दिल्ली में होगा, उसमें से आम आदमी पार्टी अब कहीं सीन में नजर नहीं आएगा। बीजेपी और कांग्रेस में फाइट होता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। इट मीन्स आशीष भाई इट मीन्स कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में इररिलेवेंट हो गई है। आम आदमी पार्टी अपना वजूद खो चुकी है। अरविंद केजरीवाल जिसने अपने चेहरे पे दिल्ली की जनता से वोट मांगा था कि अगर आप मुझे जिता दोगे तो कोर्ट का तो चलता रहेगा 15 साल 20 साल, लेकिन अगर दिल्ली की जनता हमें जिता देती तो हम मान लेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने करप्शन नहीं किया है। अब दिल्ली की जनता को समझ में आ गया सच में करप्शन हुआ है, इसलिए उनको हरा दिया गया है। यानी अपने ऊपर जो वो चुनाव करवा रहे थे अपने चेहरे पे, वो तो ध्वस्त हो गया। ये बड़ी बात कही, ये बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल ने एक बात ये कही थी, यही आखिरी सवाल है, बस पंकज के पास मैं चलूंगा। कहा था कि ये जनता तय करेगी कि केजरीवाल ईमानदार है या बेईमान है, घोटाला किया है, जनता ने तय कर दिया। इसके बाद तो केजरीवाल को, हालांकि राजनीति में बीजेपी जब सबसे आगे है, आदर्श आइडियल तो बीजेपी है, जब वो बेशर्मी के अलग अलग माइलस्टोन सेट कर चुकी है, तो केजरीवाल भी उसी रास्ते पर हैं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले माइलस्टोन को उखाड़ करके अपना नाम लिख देंगे। ये भाई आपने सार्वजनिक रूप से कहा कि अब दिल्ली की जनता तय करेगी केजरीवाल बेईमान है कि नहीं है,
उसके बाद भी पार्टी माँ है, मैं संयोजक हूं, मैं अब पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते पे। अब तो भाई सार्वजनिक रूप से आकर के बोलना चाहिए कि दिल्ली की जनता ने कहा है कि मैं बेईमान हूं, मैं राजनीति से संन्यास लेता हूं। क्यों पंकज जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब दिल्ली के चुनाव में इन्होंने ये इस बात को कहा था कि दिल्ली की जनता को लगता है अगर कि मैं बेईमान हूं तो ये लोग मुझे वोट न करें, तो दिल्ली की जनता ने वोट नहीं किया, इसका मतलब है कि वो बेईमान है। आप खुद स्वीकार करें कि मैं बेईमान हूं, मतलब बेईमान का मतलब वो भ्रष्टाचारी है। और भ्रष्टाचारी यही नहीं है, इनकी पूरी टीम है, मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं। इनके एक एक लोगों पे अगर छापेमारी हो, इनके मित्रों पे, इनके नजदीकियों पे, तो आप समझिए कि करोड़ों करोड़ रुपया इन लोगों के पास है। मैं बहुत ही जिम्मेवारी से कह रहा हूं, इन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड, सारे मापदंडों को तोड़ दिया है। इस कहने मुझे कोई गुरेज नहीं, कोई गुरेज नहीं। तो अरविंद केजरीवाल जी को तो नैतिकता के तौर पे, जैसा अंगेश जी ने कहा, अपने कन्वेनर के पद से तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और पार्टी को अगर बचाना हो, और बचाना ये चाहते हैं, तो इनको अपने और अपने साथियों के ऊपर उतना भरोसा करना चाहिए जितना एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े लोग करते हैं। वो नहीं है इनका। इनका जो दिलो दिमाग है ना, बहुत नैरो है, ऐसा मुझे लगता है। और इनका जो पूरा फोकस जो चला गया है पंजाब के ऊपर, तो मुझे लगता है कि जो होने वाला होगा ना, उसको ये फिर रोक नहीं पाएंगे, ये भी तय है। और आने वाले टाइम में, जैसा कि हमने कहा कि कुछ विस्फोटक होगा, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जनता को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और ये होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि इस पार्टी के अंदर पिछले 13-14 वर्षों में पहला ऐसा मौका हाथ लगा है अपने ही पार्टी के अंदर नेताओं को, कि वो बोलने की स्थिति में हुए हैं। तो आप समझिए कि कितने घुटन में यहाँ के नेता थे, कार्यकर्ता थे, और कितने ही घुटन में पंजाब के मंत्री और पंजाब के नेता और विधायक हैं। और दूसरी बात और बता दूं, एक बात, कि ऐसा आरोप है कि अभी जो रिशफल हुआ है उसमें 3 मंत्री बनाए गए पंजाब में, उसमें से एक मंत्री ने यहाँ पे दोनों बड़े नेताओं को चंडीगढ़ में करोड़ों को फ्लैट लिखा है, करोड़ों का फ्लैट लिखा है, और तब जाकर के वो मंत्री बने हैं। तो इन लोगों की संपत्ति पता नहीं कहां कहां है, इसकी भी जांच मुझे लगता है मोदी जी करवाएंगे, चूंकि उन्होंने खुद ही भाषण में कहा है कि एक एक पाई वसूलेंगे। तो हमें लगता है कि जनता को जो टैक्स का जो पैसा है, वही इन लोगों के पास होगा, जैसा ये कहा करते थे। ये तो चिट्ठा लेके घूमते थे, आज इन्हीं के खिलाफ इतना सारा चिट्ठा बना हुआ है। मोदी जी क्या वसूलेंगे? मोदी जी देखिए, अब मैं इतना ही मानता हूं कि अगर ये सब कुछ आप लोग का जो आरोप है, अगर ये सच है, तो अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल मोदी की दोस्ती के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, बस। हाँ। मोदी जी कुछ नहीं वसूलेंगे। मोदी जी अब उस एलिजिबिलिटी के बाद अब वो दोस्ती की कीमत वसूलेंगे, और कुछ नहीं। बाकी अजीत पवार से लेकर के और हिमंता बिस्वा शर्मा, भ्रष्टाचार में जो जितना अव्वल, मोदी जी का वो उतना अच्छा दोस्त होता है। हाँ। यही फॉर्मूला है मोदी जी का। वसूली वाला फॉर्मूला मोदी जी का नहीं है। वो वसूलते हैं देश के लिए नहीं, वो पर्सनल लेवल पे कि अच्छा इतना भ्रष्टाचार, ठीक है, आ गया टाइम, आ जाओ साथ। फाइनल कमेंट कुछ बोलना चाहते थे? 30 सेकंड में, वक्त हो गया है। अंगेश जी बोलिए, बोलिए अंगेश। हाँ जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये बार बार बोलते हैं कि जैसे झारखंड के सीएम जो हैं हेमंत सोरेन, या बिहार के सीएम रहे लालू, जो कन्विक्टेड भी हो गए, तो आम वो अपने जातीय अस्मिता जो है, अपने वजूद के लिए, अपनी पहचान के लिए के आधार पे आदिवासी अस्मिता को लेकर के पार्टी उन्होंने बनाया था। लेकिन आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार के विरोध में बनी थी ना। अगर लालू यादव ने भ्रष्टाचार किया तो उसका मुख्य मुद्दा नहीं था। हेमंत सोरेन ने अगर भ्रष्टाचार किया तो मुख्य मुद्दा नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोगों ने अगर भ्रष्टाचार कर लिया, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अगर भ्रष्टाचार कर दिया, ये तो ऐसा ही हुआ कि आत्मा, जिस आत्मा को लेकर के आंदोलन का निर्माण हुआ था, पार्टी का निर्माण हुआ, उस आत्मा को ही मार दिया गया है। समझ गया वो बात। वो जब आपने वोट परसेंटेज की बात कही तभी मैं समझ गया। वो कैलकुलेशन बात साफ है, क्यों 42% वोट वो अरविंद केजरीवाल के चाहने वालों का नहीं है,
वो मोदी को हराने की चाहत रखने वाले वो 42% लोग हैं, जिसकी वजह से किसी भी मजबूरी में कि भाई कांग्रेस तो नहीं हरा पाएगी, चलो वोटों में बिखराव ना हो, बंटे ना, तो खड़े हो गए केजरीवाल के पक्ष में, लामबंद हो गए। ये मैंने बहुत पहले, जिस दिन नतीजा है उसी दिन कहा था कि अरविंद केजरीवाल को बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं, विश्लेषक, वो एक सामान्य दिखाते हैं कि देखिए 42% तो है। वो 42% के साथ मैंने उसी दिन जोड़ा था कि ये 42% वो हैं कि जो लंगर में लगे थे पूरी सब्जी के, अरविंद केजरीवाल के, और बगल में भाजपन लंगर लगा दिया है, पूरी सब्जी के साथ खीर भी है, सब खाली हो जाएगी लाइन। अब जब ये पता चल गया, उन 42% को ये पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल नहीं हरा सकते मोदी को, तो ये 42%, ये मुझे भी लगता है कि अब चुनाव होंगे तो 42% में से 2-4-5% बचेगा, 12 तो मुझे दूर लगता है, दूर की कौड़ी। क्योंकि अब ये सिर्फ वो मतदाता था, इसमें केजरीवाल है 5-7% बिल्कुल डाई हार्ड फैन होंगे। हाँ, वो अंधभक्त, इस देश में व्यक्ति पूजक समाज है, हर जगह पर कोई भी व्यक्ति सामने आता है तो उसको पूजा करने वाले, अगरबत्ती दिखाने वाले तैयार होते हैं, क्योंकि यहाँ इससे नहीं इस्तेमाल होता है, इसका व्यक्ति पूजक समाज है हमारा। तो होंगे 5-7%, 8% जो वो केजरीवाल के अंधभक्त होंगे, लेकिन बाकी वो हैं जो एंटी बीजेपी के कम्युनल कार्ड, बीजेपी की नफरती राजनीति, उसके खिलाफ लामबंद थे, और उसके अलावा फ्री के रेवड़ियों की वजह से थे। तो जब फ्री लेना है यहाँ, तो क्या ले लेंगे? कुल मिला के दुकान बदल लिया है। हाँ, दिल्ली की जनता ने लंगर और दुकान बदल लिया है बस। चलिए, खैर, भीतर की खबरें आप लोगों से मिलती रहती है, आम आदमी पार्टी में कौन रोया और कौन हंसा। खैर, आप लोगों की मुस्कुराहट आ गई है वापस की, लगता है। अब मैं आप लोगों को चेक करने वाला हूँ। नहीं, आशीष भाई, हाँ, एकदम मैं आप एकदम लोगों को चेक आशीष करने वाला भाई, हूँ। बोलिए। आशीष भाई, देखिए, मैं पार्टी ऑफिस में लगभग 2 महीने से नहीं गया हूँ, लेकिन वो लोग कौन से दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन से मिठाई का रंग किस कलर का था, सारा बताता रहूंगा। नहीं, अब आप दोनों की भी परीक्षा, हमारी निगाह है आप लोग पे भी, कि आम आदमी पार्टी को शुद्ध करेंगे, शुद्धिकरण के लिए आप लोगों ने बगावत की थी। अब आप लोग आम आदमी पार्टी, केजरीवाल मुक्त आम आदमी पार्टी, शुद्ध आम आदमी पार्टी, स्वच्छ आम आदमी पार्टी बनाने के लिए बढ़ते हैं आगे, या आगे ये पता चलता है कि कहीं आप बीजेपी या कांग्रेस के एजेंट तो नहीं थे? ये आप पर भी नजर रहेगी मेरी। खैर, चलिए। इजाजत दीजिए। एक लाइन, हाँ, बोलिए। हाँ, एक लाइन बोल दूं कि एक लंबी लकीर हमने खींच दी है, आगे जो ईश्वर तय करेंगे और जो जनता तय करेगी, वो उधर हम लोग बढ़ेंगे। उसमें हम लोग कोई लाग लपेट वाले लोग नहीं, हम लोग कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि हम लोग हर चीज को गुनाह भाग करते हैं, ऐसा नहीं है। बस। चलिए, ठीक है। अभी तो लोग, बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में कह रहे हैं कि केजरीवाल के बगैर आम आदमी पार्टी हम लोग फिर से आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं आप लोग भी क्या करते हैं उसमें। बाकी और कुछ अंदर की खबर होगी तो आपके जरिए ही हम लेकर के आएंगे। इजाजत दीजिए। धन्यवाद पंकज, धन्यवाद अंगेश, नमस्कार।